हे गाइस, दिस इज योर प्लान, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में। अगर आपके जेईई मेन में परसेंटाइल कम आ रहे हैं, आपकी रैंक कम आ रही है, तो ये एक ऐसा ट्रिपल आईटी है जो कि काफ़ी कम परसेंटाइल पे मिल जाता है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपकी जेईई मेन में सीआरएल रैंक 90,000 के अंदर है, तो आप इस ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हैं, आपके चांसेस हैं। और एससी और एसटी की बात करूं तो लगभग 6-6.5 लाख रैंक तक 2023 में यहाँ पे एडमिशन मिला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में देने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि कॉलेज का जो नया कैंपस है वो ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी टू मूव है। अभी अभी उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। तो जो न्यू कैंपस है वो आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पे 2024 में एडमिशन ले रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस कॉलेज के बारे में मिलेगी। जो कट ऑफ है उसे मैं डिटेल में बताऊंगा। 2023 में क्लोजिंग रैंक क्या थी ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज, एंड 2022 से 2023 में कट ऑफ कितनी चेंज हुई है, कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2024 के लिए, उसे मैं बताने वाला हूँ। प्लेसमेंट्स पे मैं डिटेल में बात करूंगा। हाईएस्ट, एवरेज, मीडियन पैकेज क्या है, कौन सी कंपनी आती है। 2017 में स्टेब्लिश हुआ एक न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। प्लेसमेंट के बाद फीस कितनी लग रही है कॉलेज की, स्कॉलरशिप की क्या फैसिलिटी है, और जो ब्रांड न्यू कैंपस है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितना काम हुआ है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो कॉलेज का 50 एकड़ का कैंपस है, बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी का कोर्स ऑफर होता है। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें कैंपस की, तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिस्टर्ब है इस कॉलेज की। अगर भागलपुर जंक्शन से बात करें तो 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी है वो आपको थोड़ा सा दूर मिलती है, पटना जाना पड़ेगा जो कि 269 किलोमीटर है। और अगर कॉलेज कैंपस की बात करें तो गंगा नदी के जस्ट किनारे कैंपस बना हुआ है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहले इनकी क्लासेस चलती थी, उसी से 50 एकड़ का जो कैंपस है वो ट्रिपल आईटी भागलपुर को एलोकेट किया गया है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल 150 सीट है सीएस में, ईसी में 75, 60 मैकेट्रॉनिक्स में, एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 27 सीट्स हैं। ये ब्रांच जो है ये लास्ट ईयर यहाँ पे ऐड हुई है। अब जो कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सब की सब ऑल इंडिया सीआरएल रैंक बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। और जो ब्रैकेट में यहाँ पे +6000 +3000 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2022 से 2023 में कट ऑफ कितनी चेंज हुई है। तो अगर सीएस की बात करें तो 2023 में 49,435 पे क्लोज हुआ था, जो कि 2022 में लगभग 42,000 के आसपास क्लोज हुआ था। और अगर ईसी की बात करते हैं तो 60,000 पे क्लोज हुआ है, जो कि 3,000 ज्यादा है 2022 के कंपैरिजन में। एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 55,000 के करीब क्लोज हुआ है, और जो मैकेट्रॉनिक्स है वो 72,700 के करीब क्लोज हुआ है। तो अगर आप 2024 में एडमिशन का सोच रहे हो तो आपकी जेईई मेन में रैंक अगर 80,000 के अंदर आ रही है, जर्नल से हो, तो ट्रिपल आईटी भागलपुर में एडमिशन के चांस हैं। बच्चे यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद 1 साल मेहनत करके अच्छे सीजीपीए लाके अपनी ब्रांच को चेंज भी करवा लेते हैं। तो अगर कम परसेंटाइल आ रहे हैं, कम रैंक है, लगभग 80,000 के आसपास भी है, तो इस ट्रिपल आईटी को बिल्कुल मिस मत करना, मेरा रिकमेंडेशन यही है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस 56,000 के करीब क्लोज हुआ है, और जो मैकेट्रॉनिक्स है ये 75,000 के करीब क्लोज हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस से हो 85,000 के अंदर रैंक है, तो बिल्कुल आपके चांस बनेंगे यहाँ पे एडमिशन के। ओबीसी की बात करते हैं तो 61,000 के करीब कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है, एंड जो मैकेट्रॉनिक्स है वो 80,000 के करीब क्लोज हुआ है। और यहाँ पे 2000 का जो गैप है वो आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यही एक ब्रांच है इसी कैटेगरी की, ओबीसी की, जिसका कट ऑफ कम हुआ है 2022 से 23 में। बाकी सबका, किसी का 2000 बढ़ा है, किसी का 7000 बढ़ा है, किसी का 6000 बढ़ा है, किसी का 1000 बढ़ा है। और एससी एसटी की बात करें तब तो बहुत लाखों में भी कट ऑफ में जो है तो इंप्रूवमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर ओबीसी से है 90,000 के अंदर रैंक है तो बिल्कुल आप 95,000 वाले भी यहाँ पे, इवन 1 लाख के अंदर वाले भी यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन का ट्राई करो। अगर आप सीएस से भी तक जाओगे तो एडमिशन के चांस आपके बनेंगे। अब अगर एससी की बात करते हैं तो आप ये मानिए कि एससी और एसटी में जो कट ऑफ है लास्ट ईयर बहुत बढ़ गया है। एक एग्जांपल देता हूं, 1,94,500 के करीब 2023 में सीएस का कट ऑफ गया है एससी में, और 2022 में 1,94,100 के करीब कट ऑफ गया था मैकेट्रॉनिक्स का।
SC कैटेगरी के लिए ही। तो आप ये देखो कि पहले 191 में यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स मिला था 2022 वाले बच्चों को, वहीं 23 आया तो 194 में यहाँ पे CS मिल गया। तो जो SC और ST का कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सेम हाल यहाँ पे ST में भी है। 4,38,000 में CS मिल गया था लास्ट ईयर, जो कि 2022 में 4,07,000 पे मैकेट्रॉनिक्स मिला करता था। 410 420 तक ही एडमिशन होता था IIIT भागलपुर में। लेकिन अभी अगर आप देखो 23 का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर SC और ST वाले बच्चों को बहुत भर भर के एडवांटेज मिला है, बहुत एडवांटेज मिला है। अब बात करते हैं कि कॉलेज का कट ऑफ तो जान लिया, प्लेसमेंट कैसी है उस पर बात करिए। तो प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2023 बैच के कुछ हाईलाइट्स मैंने मेंशन की हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो CS और EC का 46 लाख का था और मैकेट्रॉनिक्स का यहाँ पे 19.60 लाख का था। अगर एवरेज की बात करते हैं तो CS का 14.11 लाख का, EC का लगभग 16 लाख का और मैकेट्रॉनिक्स का 11 लाख का एवरेज पैकेज था। अगर मीडियन की बात करते हैं तो CS और मैकेट्रॉनिक्स का यहाँ पे 10 लाख का और EC का 9 लाख का था मीडियन पैकेज। रजिस्टर्ड वर्सेस प्लेस की बात करें तो 32 स्टूडेंट CS में रजिस्टर किए थे जिसमें 31 प्लेस हुए थे, 23 किए थे EC में जिसमें 21 प्लेस हुए थे और मैकेट्रॉनिक्स में 7 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे जिसमें से 6 बच्चे प्लेस हो गए थे। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि कॉलेज की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि 2017 में ही स्टेब्लिश हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, न्यू ओपन IIIT है, उसके हिसाब से कॉलेज की प्लेसमेंट बढ़िया हो रही है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप इस कॉलेज से 8 लाख से लेकर 12 लाख तक का जो पैकेज है वो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप यहां से इतना पैकेज तो क्रैक कर लोगे। इससे ऊपर जाना है तो वो आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। कॉलेज की प्लेसमेंट काफी बेहतर है। अगर कंपनी की बात करते हैं तो यहां पे सर्विस और प्रोडक्ट दोनों टाइप की कंपनियां आती हैं और एक बढ़िया पैकेज ऑफर करती हैं, जैसे Amazon, Deloitte, TCS, इन्फोसिस, नायका, GFG। तो कुछ कंपनियां हैं, इम्पेटस वगैरह, जो कि एक डिसेंट पैकेज आपको ऑफर करती हैं। फीस की बात करते हैं, एक्सपेंसिव है थोड़ा कॉलेज। अगर फी की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 1,08,900 रुपए है एंड एडमिशन के टाइम पे 1,39,850 रुपए देने पड़ेंगे और इसमें अदर फीस वगैरह भी हैं जो कि यहाँ पे डिटेल में मेंशन की गई हैं। और अगर इंस्टीट्यूट फी के बाद हॉस्टल फी की बात करें तो बॉयज हॉस्टल की फीस जो है वो 22,000 पर सेमेस्टर है, मेस के चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे। गर्ल्स हॉस्टल की 16,000 पर सेमेस्टर है और मेस के चार्जेस यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आप ये मानिए कि जो कॉलेज की फी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन कॉलेज में जो एक्सपोजर मिलेगा, जो कोडिंग कल्चर मिलेगा, जो आपको प्लेसमेंट का एनवायरनमेंट मिलेगा, वो स्टेट कॉलेज से कहीं ज्यादा बेहतर मिलने वाला है। अगर स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल एंड स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप चलती है, PSU की भी स्कॉलरशिप चलती है और जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते उनके लिए कॉलेज लोन की फैसिलिटी भी देता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा ब्रोचर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप स्कॉलरशिप की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले JEE का एग्जाम देना है। 12th में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया है जो कि सभी IIIT के लिए कॉमन है एंड इसके बाद जोसा और CSAB के थ्रू काउंसलिंग होगी। ध्यान रखना, अगर परसेंटाइल कम है, रैंक कम है तो CSAB 2024 काउंसलिंग का जरूर वेट करना। वहां पे कम परसेंटाइल पे एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि कॉलेज का जो नया कैंपस बना है और जो पुराना कैंपस है ओवरऑल मिला के कैसा है। तो यहां पे आप ये मानिए कि जो न्यू बॉयज हॉस्टल है उसमें 200 रूम है, 600 बेड है, 5 फ्लोर का हॉस्टल है, ट्रिपल सीटेड है पूरा का पूरा हॉस्टल, न्यू बॉयज हॉस्टल एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट किया जाता है। जो ओल्ड बॉयज हॉस्टल है उसमें 264 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, ट्रिपल सीटेड है एंड CPI बेसिस पे अलॉट किया जाता था, क्योंकि कैपेसिटी कम थी, कम रूम थे तो CPI बेसिस पे एलोकेट किया जाता था बच्चों को। अगर फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी रूम हैं, पहली बात तो ये कि एकदम नया हॉस्टल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी वेल इक्विप्ड है हॉस्टल। यहाँ पे बेड, स्टडी टेबल, चेयर, मैट्रेस, फिल्टर वाटर, क्लीन एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट, 24 आवर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टीवी रूम आपको हॉस्टल के अंदर मिल जाता है एंड जो न्यू बॉयज हॉस्टल है उसके फ्रंट में आपको जो प्लेग्राउंड है वो मिल जाता है। जो ओल्ड बॉयज हॉस्टल है उसके बैक में ये प्लेग्राउंड है और 24 आवर्स आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी मिलती है। जो स्वीपर वगैरह है, क्लीनिंग स्टाफ वगैरह है वो रहता है जो कि हॉस्टल रूम को मेंटेन करते हैं। ओवरऑल आप ये मानिए कि हॉस्टल
हॉस्टल के अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हॉस्टल बहुत बढ़िया है जो IIIT भागलपुर के हैं। और अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं तो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं सभी को IIIT भागलपुर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एंड जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। मेस, वाईफाई एंड गेस्ट रूम वगैरह, आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह वो आपको मिलती हैं गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। अगर बॉयज़ हॉस्टल देखना है तो ये रहा IIIT भागलपुर का बॉयज़ हॉस्टल, जो न्यू बॉयज़ हॉस्टल है, बहुत बढ़िया है। एंड अगर गर्ल्स हॉस्टल देखना है तो ये है IIIT भागलपुर का गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे कैंपस की पिक्चर्स भी हैं। ये अभी इनका जो करंट एडमिन ब्लॉक है वो है। एंड इसके बाद आप जो प्रपोज्ड कैंपस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और इस प्रपोज्ड कैंपस के अंदर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, इनकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी कम कंप्यूटर सेंटर है, वो इस कॉलेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एंड मेन जो गेट है वहाँ से एडमिन ब्लॉक तक पहुँचने के लिए लगभग आपको 200 से 300 मीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करना पड़ता है। एंड गंगा नदी के जस्ट किनारे ये कैंपस बना हुआ है। 50 एकड़ का कैंपस है और नेचर से जुड़ा हुआ कैंपस है। यहाँ पे बोट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी। सनराइज वगैरह यहाँ बहुत प्यारा होता है। भागलपुर जो बिहार है उसका 3rd लार्जेस्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के अंदर भी इसे डेवलप किया जा रहा है। तो ओवरऑल भागलपुर की भी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। एंड जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो लाइब्रेरी कम कंप्यूटर सेंटर है और बहुत बढ़िया है। पूरा डायमंड शेप में ये बना रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर एडमिन ब्लॉक वगैरह आपको देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो एडमिन ब्लॉक है वो, एंड जो फैकल्टी रेसिडेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये फैकल्टी रेसिडेंस है, ये आपका लाइब्रेरी हो गया, ये प्लेग्राउंड हो गया जो कि न्यू बॉयज हॉस्टल के जस्ट सामने है। एंड ओवरऑल आप कॉलेज के जो कैंपस है उसको बढ़िया रेट कर सकते हैं। अदर फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सेंटर हो गया, बैंक एंड गेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी है, वर्चुअल क्लासरूम है, कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह भी है, मेडिकल फैसिलिटी है, सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी है। तो ओवरऑल आप ये मानिए कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से, कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक से, कॉलेज के रेसिडेंशियल ब्लॉक से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। भागलपुर आपको बहुत बढ़िया फैसिलिटी इस हिसाब से प्रोवाइड कराता है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी अभी भी है IIIT भागलपुर के कैंपस से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड या फिर कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिनके परसेंटाइल कम है उनके साथ तो जरूर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूं दूसरे अपडेट के साथ, दूसरी वीडियो के साथ। कौन सा कॉलेज चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट। तो दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। ये PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।